मतलब मुझे फंसाने की कोई साजिश रची गई है। इसके पहले कि कोई यहाँ पर आ जाए, इस शाही शमशीर के जरिए मैं फंस जाऊं। शमशीर को लेकर यहाँ से भाग जाना चाहिए, नहीं तो फंस जाऊंगा। तो सभी राज्य के वासियों, तोड़ो सभी राज्य के वासियों, खून करके ये सेनापति भाग रहा। ख्वाब खाया नहीं इसने भगवान का, कैद कर लो इसे राज दरबार में। भैया बिहारी मंत्री मेरी भैया के लाश को ले जाओ यहाँ से। हरामखोर सेनापति निर्भय सिंह, आखिर मेरे भैया ने तेरा क्या बिगाड़ा था जो आज मेरे भैया का खून कर दिया? तेरे हाथ भी नहीं कांपे, तूने मेरे भैया का खून कर दिया। बिल्कुल चुप रहो, तुम तो बिल्कुल ही चुप रहो। पहले ही तू रहेगा। तुम चुप रहो। कौन हो तुम? कौन हो तुम? मैं कौन हूँ जो मुझे कातिल कह रही हो? हाँ, किस अधिकार से मुझे गुनहगार ठहरा रही हो? तो मैं कौन हूँ? हाँ, कौन हो? मैं महाराज की बहन हूँ और यहाँ की राजकुमारी हूँ। इतना ही हो? सिर्फ यहाँ की राजकुमारी, महाराज की बहन और कुछ भी नहीं हो। इसलिए तुम्हारा कोई हक नहीं है मुझे गुनहगार कहने का। फैसला होगा, जरूर होगा, लेकिन फैसला तुम नहीं करोगी, फैसला करेगी राज्य की मलिका, क्योंकि राज्य की मलिका यहाँ पर मौजूद है। फैसला राज्य मलिका करेगी तुम। तो ठीक है सेनापति निर्भय सिंह, तेरा कहना मुझे मंजूर है। बेटी गुणवती मेरे पास आओ। बेटी आज देखो तुम्हारे पिताजी की इज्जत का सवाल है बेटी, जो भी फैसला करना उचित ही करना बेटी। राजमलिका, राजमलिका, अब आपको फैसला करना है। फैसला करो राजमलिका, और सोच समझ कर फैसला करना, क्योंकि ये मेरी जिंदगी का सवाल है राजमलिका, मेरी जिंदगी का सवाल है। आग कैसे लगी खून बापू का सेना पति ने किया, कैद कर लो इसे राज दरबार में। मंत्री जी, लेसराम खोर को जेल की सलाखों में डाल दीजिए। मैं से 20 साल की सजा सुनाती हूँ लेसराम जादे को। ठहरो निर्भय सिंह, जाने से पहले एक करिश्मा और देखते जाओ। तो मैं ऐसा करिश्मा दिखाऊंगा कि शायद तुम्हारा कलेजा फट जाए। देखना चाहते हो तो नजर उठाकर
दुर्गा सिंह राय, मुझे विश्वास हो गया कि महाराज को मारने में तुम लोगों का हाथ है, क्योंकि राजमलिका को मार डाला और ये मासूम बच्ची को मारना चाहता है। इसे मारकर महाराज की आखिरी निशानी को मिटाना चाहता है। नहीं नहीं दुर्गा, अब इस बच्ची को मारने के लिए तुझे मेरी लाश से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि ये मासूम बच्ची मेरे मजबूत बाजियों में आ गई। इस सराम की पिल्ली को ले जा। तुझे 20 साल की सजा मिली है और 20 साल की सजा में जब तू जेल की सलाखों में रहेगा तो ये बच्चे को दूध और पानी नहीं मिलेगा, तो उसी जेल की सलाखों में तड़प तड़प के भूल, तेरी सबसे बड़ी भूल यही है। ये बच्ची मेरे साथ जा रही है दुर्गा सिंह, मैं इसको जिलाऊंगा। पीने के लिए जब दूध नहीं देगा तो इस बच्ची को मैं अपना खून पिलाऊंगा और खून पिलाकर सयानी करूंगा। एक दिन ऐसी जहरीली नागिन बनाकर लाऊंगा इसे। इस बच्ची के द्वारा तेरा इस हरामजादी का और ये साले भड़ुएगा। इसको सयानी करके तो लेकर के आना, इसे सयानी करके। इसका वही हाल होगा जो इसके बाप का और इसकी बहन का हुआ। वो हाल तेरा होगा। अरे मंत्री जी, इसके बदक्कर को छोड़ो और हमारी जवानी को लेकिन बेटा तो हम ध्यान महाबली, इसकी लाश को उठाओ हरामखोर की और लेके जाओ किसी गटर खाने में। छिनरी छिनरो, काल लो खड़ा का बीच में टूट गया था। हाँ। जब इसकी बातों को छोड़िए, के बाद हम सुनबो न करा। इसकी बातों को छोड़िए। हमने वादा किया है कि तुमको यहाँ की राज की मलका बनाऊंगा। हाँ मंत्री जी, वादा तो किया। महाबली इधर आओ और बिहारी लाल को बुला करके लाओ और साथ में कुर्सी लगाओ और ताज लेकर के आओ महाराज का। राजकुमारी जी के सर पे ताज पिधा के इनको यहाँ की मलका बना दी। हाँ मंत्री जी। महारानी बिहारी लाल, आओ भैया, महाराज के सर का ताज ले आ जाए। लियो भाई। ताज मंत्री जी, सिगरेट न दे खोल लियो। मंत्री जी सिगरेट नहीं पीते बाबू। अब राजा बन जा रहे थे। ये ताज पहनाइए, यहाँ राज की मलका बनाइए। लियो मंत्री जी, पकड़ो। पकड़ो मंत्री जी, ताज पकड़ो, ताज।
महाराज के सर का ताज है जी। प्यारीलाल हाँ और महाबली, आज खुशी का दिन है। इस खुशी के दिन में हम ताज पिलाने जा रहे हैं। तुम दोनों कोई खुशी का गीत गाओगे। गाओगे? चलो ठीक है भाई राव ताज। महाबली ओ महाराज मर के खुशी के दिन है, औवा ताज पहनाए गए। आओ खुशी का गीत होना चाहिए। चलो फिर। हारे 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 बसवा कटावो कि ठठरी बनवाओ रामा वही पर दिनों का पहोड़ाए के गंगा जी आटाओ। तारे हराम खोर की रहा कहीं तो हराम जादे कंट पड़ा। हराम खोरो, यहाँ कोई मर गया है क्या? पहले खुशी के गीत के मुर्दा के गीत गा रहे हैं। चलिए पचाहिया हेलो भाई, मंत्री जी मेन आदमी है तो भाई बात तो बंद ही करेंगे। भाई बिहारी लाल आए? ये साले मरे वाली की खुशी की थोक चाहिए। या मरे वाली जीत जाएगा। सबका और सुनो, साथ साथ में खुशी के गीत गाओ और राजकुमारी जी की थोड़ा मालिश वालिश कर दो। नहीं, हमारी भी मालिश कर दो, लेकिन साथ साथ में सेवा करवाएं। अच्छा कही होगा। चलो ठीक। अच्छा अच्छा। अरे महारानी, अरे महारानी, मंत्री जी, ओ मंत्री जी, आप समझ नहीं पाओ खुशी गीत है। खुशी की हे महारानी चेहरा तुहारे चम 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 चमके, चेहरा तुहारे चम 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 चमके। तनी के पहुड़ जातू, तनी के पहुड़ जातू हम कैले। महारानी सेवा तो हारे चेहरा चम चमके। क्या हुआ कि ऐसी जगह ये हरामखोर हाथ लगा दी कि बचाने के लायक नहीं। अरे कंटे पड़ा तो साले महारानी जी के पावर हाउस में हाथ लगा दिया। इधर आओ दोनों, इधर आओ, इधर आओ। अरे छोड़ो इनकी बातों को। बहुत अच्छे नौकर हैं लेकिन महाबली चवनप्राश खा रहे हो साले, रंगोली गैस खा रहे हो। का चरा लेगा है। अरे छोड़ो इसकी बातों को। मैं जेब से निकाल ले। और आपने वादा किया था कि जिस समय मैं यहाँ की राज की मलका बन जाऊंगा मंत्री जी। उस समय हम तुम्हें भी यहाँ का राज का मालिक बना दूंगा। हाँ हम्म? जरूर। राजा बनाइए। जरूर। बिहार लाल, अब देखो मैं मंत्री जी को आज राजा बनाने जा रहे हैं, यानी कि यहाँ का शाहिंशाह। और तुम लोग बढ़िया कोई अच्छी सी खुशी की गीत गाओ ताकि अच्छा लगे। हाँ समन भरा था। चलो खुशी गीत गावे जाए थे। महाबली बिहारी लाल आए? जब
देखो मंत्री जी राजा बन गए हैं। हाँ भैया, जहाँ रहे चोर भंडारी हुआ कुकुर खाए सुहारी। कुकुर खाए सुहारी, अब चोर भंडारी हो गए भैया। अब ये राजा बन गए। ए, हाँ, देखो काम तुम सिपाही रहा कोई कहा नहीं, यार। कुछ जुगाड़ लगाओ यार। देखो जब मंत्री जी राजा बन गए राजा और एक वजह नौकरी हम तो बदल ली जाए। ठीक है। हाँ हाँ। तुम्हारी और मंत्री जी की जोड़ी हाँ, जैसे बिहारी लाल की घोड़ी। मतलब घोड़ी है। राजा रानी बनोगे, जब प्रजा की तरफ जाओ तो क्या गाड़ी जाओगे क्या? हाँ क्या? बग्गी घोड़ी जाओगे। हाँ, बिहारी के पास बग्गी घोड़ी है। ये बात है। बिहार घोड़ी छोड़ो। तो महाबली देखो मंत्री जी राजा बन गए, तुम बन जाओ टिटहिरी। मतलब राजा का सगरा का टिटहिरी और हम बन जाए बबुल्ले ठीक और बनने का बना दियो गधा। बजाऊं बजाए रहा। जो नगारा बजा रहा है। ठीक है, तो पहले चिड़िहरी बोल पहले सगरा का गधा का नंबर लागी। यार वो गधा जाना है, और उससे तुमसे मतलब नहीं। टी टिटहिरी टी से बोले। बैलन जी हाँ, यार टिहरी बोला था। ना बोले टी से। चैत बैसाख में जेठ वैशाख। जेठ बैसाख में हाँ, सगरा की टिहरी जब गरमात है तब खूब घाम फुलत है तब बोला। कौनी तरह चिल्ला तो पूरी टिहरी बटोरी आवत। तो टी टिटहिरी त्या से बोले। हाँ, टी टिटहिरी त्या से बोले। सुनो बबुल्ले तुम। हम इधर आ दोनों, देखो हम जम रहे हैं कि नहीं? मंत्री अरे जी, तेरी आवाज नहीं समझ में आ रही। मैं जानता हूँ तुम दोनों मेरी तारीफ कर रहे हो। ए बिहारी लाल और महाबली, इधर चले आओ बेटा। अरे नहीं चिल्ला दे, आपकी भैंसा खोले वाले हैं। साले दोनों दलाल भी लगते हैं। और भाई तोरे नसीब में नहीं, भाई समय मास्टर के नसीब में। चलो ठीक है। मैं अल्लाह दिनों अरे जाओ यार। आइए ना मंत्री। मंत्री जी, ये इतना बड़ा झटका कहाँ से लगा? छोड़ो इस बातों को, आओ चलते हैं, आराम करेंगे। अच्छा, लेकिन ये मंत्री जी, हम्म। हर जादूगर सैया छोड़ मोरी भैया, सच कहते हैं मंत्री जी। अरे जादूगर सैया छोड़ मोरी भैया, अरे हो गया धीरा कि अब घर जाने दे। जादूगर सैया छोड़ मोरी भैया, हो गया धीरा कि अब घर जाने। स्वामी जी, आपने मुझे बंगले से निकाल कर अच्छा नहीं किया। एक दिन ऐसा वक्त आएगा कि आप मेरी और मेरे बच्चों की याद जरूर आएगी स्वामी जी।
आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। गमों ने एक भी अरमान मेरा जिंदा नहीं छोड़ा। गमों ने एक भी अरमान मेरा जिंदा नहीं छोड़ा। साथियों, जय मां भवानी, जय भवानी माँ, जय मां भवानी, जय भवानी माँ, जय भवानी मां। जय भवानी माँ। तूफान सिंह, तुम तो जानते हो क्यों नहीं, अपने बिहार का सरदार डाकू कुंदन सिंह है। क्यों नहीं, देर करने वक्त नहीं, लग जाओ अपनी जगह पे। मेरी नौजवान साथियों, सरदार जी, जय माँ भवानी, जय भवानी माँ, जय माँ भवानी, जय भवानी माँ, जय माँ भवानी, जय भवानी माँ। नूर हक समय इलाही को बुझा सकता है कौन, और जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन। ना तलवारों की धार थे, ना गोलियों की बौछार थे, बंदा डरता है तो सिर्फ परवरदिगार थे। जो खूब सरदार जी, और हर खूब, तुम लोग ये बताओ सरदार जी, कि हमारे इस चंबल घाटी के क्या समाचार है रे। सरदार जी, चंबल घाटी के समाचार सब ठीक है। हमारे इलाके में डाकू कुंदन सिंह के खिलाफ कोई आवाज तो नहीं उठाता है। कोई आवाज नहीं उठाता है। जो खूब सरदार जी, और भी खूब, डाकू
कुंदन सिंह के खिलाफ अगर किसी की आवाज उठी उठे तो उसकी आवाज उठने से पहले हम उसे दुनिया से उठा देंगे। जो खो और भी खो, आज ये डाकू कुंदन सिंह अपने हाथ में बंदूक क्यों उठाया है रे? क्यों उठाया है? कुछ पाने के लिए। क्या हमने सुना है, अभी अभी जासूसों द्वारा मुझे खबर मिली है क्या मिली है? कि यहाँ के महाराज विक्रम सिंह ने विक्रम खुफिया खजाने का नक्शा अच्छा सेनापति निर्भय सिंह को दिया है। और जब से मैंने इस खबर को सुना है, डाकू कुंदन सिंह के दिल को चैन नहीं है। जिस दिन वो नक्शा मेरे हाथ लग जाएगा, माँ भवानी कसम डाकू कुंदन सिंह चोरी डकैती डालना बंद कर देगा। इसलिए मेरा फरमान, क्या फरमान है? मैं तुम लोगों को एक फरमान बताना चाहता हूँ। बताइए। और मेरे जवानों इस घड़ी सुनो मेरा फरमान। मेरे जवानों इस घड़ी सुनो मेरा फरमान। और दिन दुखी को भूल करी मत करना है। और दिन दुखी को भूल करी मत करना है राम। मत करना हैरान नसीहत मेरी नहीं भुलाना। मत करना हैरान नसीहत मेरी नहीं भुलाना। अरे बलिया और कंजूसों पे रहम जलाना। और बलिया और कंजूसों पे रहम जलाना। निर्भय सिंह बत्तार की हस्ती को आज मिटाना। निर्भय सिंह बत्तार की हस्ती को आज मिटाना। और मार कर उस कुत्ते को अब है सबक सिखाना। और मार कर उस कुत्ते को अब है सबक सिखाना। मारता जरा लगाऊं जरा लगाऊं है, पकड़ पाजी को लाऊं है। खेलूं खून की होली, अरे खेलूं खून की होली। अरे निर्भय सिंह को खून पे रंग दो भाई, चलो चलाते गोली। साथियों सरदार जी चलो बॉर्डर को चारों तरफ से खेलो और निर्भय सिंह जहाँ मिलता है उसे गोलियों से भूंज कर राख कर दो। मुझे किसी भी कीमत पर उस नक्शे को हासिल करना है। हमारे साथ जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय दाता, जय दाता।
के मारे अब मुझसे चला नहीं जा रहा। मेरे बच्चे भी भूखे हैं और मैं भी, लेकिन मैं क्या करूं? मेरे पास एक भी पैसा नहीं है कि अपने बच्चों को दूध लेकर पिला दूं। इस सामने बस्ती दिखाई दे रही है, इसी बस्ती में जाकर अपनी भाई और बहनों से एक एक रुपए का सहारा लूंगी। इसके बाद अपने बच्चों के पेट का सहारा करूंगी। कर दो मदद गरीब की, खुशी रहे परिवार, बच्चों की चिल्गारी से गूंज उठे घरद्वार। औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। हाँ जी, गणेश प्रसाद भैया जी, देखिए यही गांव निवासी हैं। इनकी तरफ से घर मालिक साहब को 201 रुपया व्यवहार और हमारे लिए 11 रुपए का इनाम दे रहे हैं। शुक्रिया भैया। पैसे दो पैसे में तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वाली। पैसे दो पैसे में तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वाली। ले लो दुआएं ये निर्धन और धन ये बढ़ेगा दौलत वाली। किसी ने दिया है जग में, जिसी ने दिया है जग में, उसी को मिला है। औलाद वालों फूलो फलो, हेलो। हाँ जी, राजकुमार बागवान, जिनकी तरफ से 101 रुपया भैया जी व्यवहार घर मालिक। भूखे गरीब भूखे गरीब की यही दुआ है। औलाद वालों और देखिए आ गए मुन्ना भैया भी गई 51 रुपया घर मालिक को व्यवहार दे रहे हैं।
मुसीबत को देखते हुए हमारे माननीय श्रीमान एच.के. फौजी साहब जी, हाँ 50 रुपया दिए हैं तुम्हारे लिए, शुक्रिया अदा करिए। क्या बताऊं, ये बस्ती के कितने अच्छे इंसान है। कम से कम माताएं और बहनों सभी लोग ने एक एक रुपए देकर मेरे बच्चों के पेट का सहारा हो गया। लेकिन मैं कुछ देर यहीं पे आराम करती हूँ, इसके बाद आगे की राह देखती हूँ। बेटा कहाँ गया? मेरा बेटा मुझसे बिछड़ गया। मेरे बेटा मेरे लाल तुझको साथियों, सरदार जी देखा तुम लोगों ने, देखा एक शेर इस मासूम बच्चे को अपने मुंह में दबोच कर ले जा रहा था। ले गया था, मैंने इस बच्चे की जान को बचा लिया है। बचा लिया। लाओ इस बच्चे को मुझे दो और इसकी लाश को उठाकर पहाड़ी के उस पार फेंक दो।
जो कि इस मासूम बच्चे का जन्म देकर इस बियाबान जंगल में छोड़कर उसे चली गई है। चली गई है। इस बच्चे पर उसे जरा से तरस नहीं आई है। नहीं आई। और कौन पापनी कर गई भाई ऐसी भारी भूल। कौन पापनी कर गई ऐसी भारी भूल और छोड़ गई है इस जंगल में एक गुलाब का फूल। मेरी नौजवान साथियों, सरदार जी कितना प्यारा बच्चा है। प्यारा बच्चा है। आज ये डाको कुंदन सिंह क्या देख रहा है क्या देख रहे हो? कि इस मासूम बच्चे के दाहिने हाथ के कलाई में कमल का फूल बना हुआ है। कमल का फूल। इस बच्चे का नाम आज के बाद होगा डाकू फूल सिंह। फूल से ये फूल सिंह के नाम से विख्यात होगा। होगा। चलो इसको लेकर हम लोग अड्डे की तरफ चलते हैं। चलिए। इसका लालन पालन करेंगे, इसकी परवरिश करेंगे। एक दिन ये हमारी बुढ़ापी का सहारा बनेगा। सहारा बनेगा। चलो मेरे साथ। चलिए। जय मां भवानी। जय मां भवानी। जय काका। हाँ दोस्तों, इसी एक कहानी पर ध्यान दें। आप लोगों ने देखा कि सेनापति निर्भय सिंह का पूरा परिवार बिछड़ गया। एक बच्चा रह गया अपनी माँ की गोद में, और देखिए कि कैसे दूसरा बच्चा चला गया डाकू कुंदन सिंह के गिरोह में। दोस्तों, यह कहानी बढ़ाकर हम 20 साल बाद की दिखाने जा रहे हैं। यानी सेनापति निर्भय सिंह के अब दोनों बेटे जवान हो गए हैं। उधर मंत्री दुर्गा सिंह को राजा बने पूरे 20 साल हो गए। और जो यहाँ की राजकुमारी निर्मला थी, यानी महाराज की बहन, उन्हें भी महारानी बने पूरे 20 साल हो गए। उनके एक लड़की हुई, आज उनकी लड़की सयानी हो गई है। हाँ दोस्तों, देखना ये है, यानी सेनापति निर्भय सिंह जिस बच्ची को लेकर जेल गए थे, यानी महाराज की छोटी बेटी जिसका नाम है रूपमती, आज वो लड़की भी सयानी हो गई है। तो दोस्तों, देखना ये है कि सेनापति निर्भय सिंह का परिवार आपस में मिलता है या कि नहीं मिलता है, तो किस घटना के आधार पर। हाँ दोस्तों, कहानी पर ध्यान दें। ये जय मां संगीत पार्टी, ग्राम बिंदागंज बाजार, पोस्ट हरपुर हल्ला, थाना जगतपुर, जिला रायबरेली। आप लोगों को स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हुए ये जुल्म की जंजीर बागी डाकू सूर्या का पेश करती है दूसरा भाग, कहानी 20 साल बाद की। से बंद हो। पिताजी, इस जेल में मैं क्या देखती हूँ? सच कहो, सच कहो, सच कहो माजरा।
बेटी, सच्चाई जानना चाहती हो कि सत्य क्या है? सच्चाई ये है कि मैं निर्दोष हूं। महाराज के कातिल मैंने नहीं किया। कत्ल करने वाला कोई और है और सजा भुगतने वाला कोई और है। बेटी, ये राज की बात है। हमने तुम्हारी परवरिश जरूर किया है, लेकिन तुम मेरी बेटी नहीं हो। तुम महाराज विक्रम सिंह की बेटी हो। अकेली नहीं, सगी 2 बहनें थी तुम्हारी बड़ी बहन का नाम था गुणवती, और तुम्हारे पिताजी को दिखाई नहीं पड़ता था, इसीलिए तुम्हारी बड़ी बहन को राज की मलिका बना दिए। और एक दिन तुम्हारे पिताजी को मार डाला गया मेरी शमशीर से, और उस शमशीर को देखकर तुम्हारी बड़ी बहन ने हमें 20 साल की सजा सुना दिया। हमें जेल के लिए लाया जा रहा था। मेरी ही नजरों के सामने दुर्गा सिंह ने तुम्हारी बड़ी बहन को मार डाला। तुम्हें मार देना चाहा, लेकिन जान की बाजी लगा करके तुमको बचा लिया। बेटी, आज जो यहाँ का महाराज है ये तुम्हारे पिता का कातिल, और आज यहाँ की जो निर्मला महारानी बन बैठी है ये कोई और नहीं है, ये तुम्हारी सगी बुआ है। इन दोनों की साथ गांठ चल रही है। इन लोगों से तुम्हें बच कर रहना बिटिया, बच कर रहना। निर्भय सिंह, सुनो मेरी बात। तो सेना पत तुम जैसे घड़ी, सुनो मेरा अहवाल। सेनापति तुम इस घड़ी, सुनो मेरा अहवाल। और आज पूरे राज्य में मचा है हाहाकार। कि जो खजाने का नक्शा और तेरे पास में जो खजाने, खजाने का नक्शा और तेरे पास में जाके हाजिर करो तुम मेरे हाथ में, वरना अंजाम मुझसे और बुरा पाओगे। सायदाओं का को मेरी देख। मंत्री जी, नक्शा तुझे नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। इतनी जल्दी वसीयत क्या है पड़ी, अपना हाथ में क्यों इतना हैरान है? ये रियासत है मेरे सगे बाप की, इस रियासत पे तेरा ना अधिकार है। नक्शा तुम्हें नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। मिलेगा नक्शा। बिहारी लाल, ये लड़की हद से ज्यादा बोलती है। पकड़ ले इसे और घसीट कर मेरे राज। ज्यादा चीखो तड़पो मत, वरना अंजाम भयानक होगा। बिहारी लाल, इसको जेल की सलाखों से बाहर लेकर आओ। निर्भय सिंह, भरे दरबार में महाराज ने तुमको खुफिया खजाने का नक्शा दिया है, वो खजाने का नक्शा मुझे चाहिए। दुर्गा सिंह, जब भी जेल में आते हो मेरे पास से वही नक्शा 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 मांगते हो, और नक्शा के बारे में सुनो। नक्शा मुझसे गुम हो गया है। हाँ, गुम हो गया है। नक्शा मेरे पास नहीं है, नहीं है। नक्शा गुम हो गया, वो भी जेल की सलाखों से। नक्शा गुम नहीं हो गया है, बल्कि तूने गुम किया होगा, इसलिए नक्शा तो तुझे अभी देना है। मेरे पास नहीं है, नहीं है मेरे पास।
जंजीर में, इसीलिए हो मत बोल। और अगर माँ का दूध पिया है तो जुल्म की जंजीर से हमें आजाद कर दे। अगर तुझे छठी का दूध न याद दिला दिया तो मेरा भी नाम निर्भय सिंह। दुर्गा सिंह का एक रवा नहीं उगाड़ सकता। दुर्गा, रोआ की बात दूर है, हमें छोड़ दोगा तुमको ना उखाड़ कर फेंक दिया तो। बिहारी लाल, मार साले के 50। बिहारी लाल, ये इतनी आसानी से नक्शा नहीं देगा। जाओ जल्लाद को बुला कर के लाओ और इसकी तुरंत आंखें निकलवा लो। आइए खूनी जल्लाद, महाराज याद कर रहे हैं। आइए कल्लू जल्लाद, आइए। कहिए मेरे आका, किस लिए कालो जल्लाद को बुलाया गया है? जल्लाद, ये तुम्हारे पैर में पोलियो हो गया क्या? पैर ठर्रा के चल रहे हो। 70 साल की उम्र हो गई है। देखना नहीं कहीं मुर्दा तुम्हारे ऊपर ना हावी हो जाए। अरे सरकार, बाधा कितना भी बूढ़ा हो जाए लेकिन हराई बिसरेगा नहीं, वो बुढ़ापे में कुछ हराई भूल जाता है। ऐसा कुछ नहीं। ये जो सामने खड़ा है, ये जो साला, अरे वो नहीं, वो तुम्हारे साइड में खड़ा है। इसको ले जाओ, इसकी दोनों आंखें निकाल लो और निकाल कर वापस आओगे, हम तुम्हें 50,000 रुपए इनाम देंगे। मेरी आंखें लेकर आऊंगा तो 50,000 इनाम मिलेगा। तो लाइए, इसको ले जा रहा हूं जंगल की तरफ। चलो अभी साले तुम्हारी दोनों आंखें निकाल दो। चलो जंगल की तरफ। बिहारी लाल, अपना काम बन गया। और जितेल, वो खुफिया खजाने का नक्शा हमारे हाथों में आ जाएगा, उस दिन बहुत बड़ा इंसान मैं। साथियों, आज कितनी खुशी की बात है। कौन सी बात है? कि जिस बच्चे को हम लोग बियाबान जंगल से शेर से बचा कर लाए हैं, अब वो मेरा बेटा और सयाना हो गया है, मेरे कद की बराबरी का हो गया है। मैंने उसका नाम डाकू फूल सिंह रखा है। आज मैं अपने बेटे के आने का इंतजार करूंगा। पिताजी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बड़ी उम्मीद लगाकर मैं आपसे वो बात कहने के लिए जा रहा हूँ। सुनिए।
हे पिताजी इजाजत मुझे दीजिए, हे पिताजी इजाजत मुझे दीजिए, करने आखेट जंगल में जाऊंगा मैं। हे पिताजी हे पिताजी इजाजत मुझे दीजिए, करने आखेट जंगल में जाऊंगा मैं, करने आखेट जंगल में जाऊंगा मैं। आप चिंता पिताजी नहीं कीजिए, आप चिंता पिताजी नहीं कीजिए, हे पिता शाम तक लौट आऊंगा मैं। मेरी इच्छा है पिताजी कि मैं जंगल में शिकार खेलने जाना चाहता हूँ। तो तुम बियाबान जंगलों में शिकार खेलने जाना चाहते हो। कालिया सुना तुमने? कि जाओ बेटा हमारे सुभट के हरी, जाओ बेटा हमारे सुभट के हरी, करके आखेट जंगल पे आना चले, जाओ बेटा हमारे। जाओ बेटा हमारे सुभट के हरी, करके आखेट जंगल पे आना चले, एक पल की ये देरी ले जाना नहीं, एक पल की ये देरी ले जाना नहीं, जल्दी आना चले, जल्दी आना चले। बेटा फूल सिंह, तुम शौक से जाओ बियाबान जंगलों में शिकार खेलो, अपने दिल को बहलाओ, और सूर्यास्त होने से पहले तुम घाटी पर वापस आओ। पिताजी मेरे साथ भेज दो। कालिया, तुम जाओ हमारे बेटे फूल सिंह के साथ बियाबान जंगलों में शिकार खेलो, और फूल सिंह के दिल को बहलाओ, सूर्यास्त होने से पहले अड्डे पर आओ। जाओ, जाओ, ये रहा मेरा बेटा फूल सिंह, शेर का बेटा सदा ही शेर होता है। बियाबान जंगलों में शिकार खेलने गया है, और मैं फूल सिंह के आने का इंतजार करूंगा। आज मेरा बेटा रूप सिंह 18 वर्ष का हो चुका है, ना जाने कहाँ गया है खेलने, अभी तक मेरे पास नहीं आया है, मैं उसका इंतजार करती हूँ।
बात क्या है, ऐसे कभी भी अपनी माँ के पास आता था तो मेरी माँ मुझे देखकर हंसकर अपने गले से लगा लेती थी, लेकिन आज मैंने माँ जी से प्रणाम किया, मेरे प्रणाम का ना उत्तर देकर अपना मुंह फेर लिया है। माँ, बात क्या है? हाथ जोड़ विनती करूं, चरण नवाऊं, हाथ जोड़ विनती करूं, चरण